गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण महापुराणों में से एक माना गया है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर गरुड़ पुराण का पाठ किसे और कब पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर घर पर किसी परिजन की मृत्यु पश्चात पूरे 13 दिनों तक सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ मृतक भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा 13 दिनों तक घर पर रहती है। ऐसे में उनकी आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होती है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए ऐसे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या गरुड़ पुराण केवल किसी की मृत्यु के बाद और सूतक वाले घरों में ही सुना जाता है, या फिर गरुड़ पुराण को सामान्य दिनों में भी पढ़ा जा सकता है। जानते हैं गरुड़ पुराण का पाठ कब और किसे करना चाहिए और इसका क्या लाभ मिलता है। गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मृत्यु पश्चात की स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से बात करते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नकर, सदति आदिति से जुड़े रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे, तब भगवान विष्णु ने इन सभी सवालों का विस्तार पूर्व जवाब दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर गरुड़ पुराण तैयार हुआ। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, जिसके 7,000 श्लोक में जीवन से जुड़ी गूढ़ बातें बताई गई है। इसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नर्क का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति ज्ञान, यज्ञ, तप और तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। हिंदू धर्म में घर पर किसी भी परिजन की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। मान्यता है कि घर पर 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन गरुड़ पुराण पाठ किसी भी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है। पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य को यह पता चलता है कि कौन सा रास्ता धर्म और कौन सा रास्ता अधर्म का है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। यह हमें सिखाता है संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी है और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य हो, कपड़े हो तो उसे साफ और सुगंधित रखें। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूर है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन फिर भी वह गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही आती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से
मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमेशा एक बार अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्व ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यंजन नहीं करना चाहिए, तभी वह व्रत फल देता है। ज्योतिषियों अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व क्या है? हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देना तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले में गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के रहस्यों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।